हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्यूआ में काफ़ी दिन पहले एक ऑप्शन आया था कि क्यूआ से हम डिजिटली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर कोई क्यूआ से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में उसी कंडीशंस के बारे में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से लोग टर्मिनेट कर सकते हैं और क्यूआ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का फ़ायदा क्या है। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। पहले बात करते हैं फ़ायदा के बारे में। और जिन लोगों को पता नहीं है कि कैसे हम क्यूआ से टर्मिनेट करें, कि कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है स्क्रीन शेयर करके कि क्यूआ के वेबसाइट में जाके कहाँ क्लिक करना है, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है, तो वो आप देख लीजिएगा। पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। क्यूआ से जब हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। बस एक ही बेनिफिट मुझे अब तक समझ में आया है कि जिनका भी जो भी एलिजिबल हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, जब वो टर्मिनेट करते हैं तो उनका नोटिस पीरियड शुरू हो जाता है वहाँ पे। और जब नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाता है 60 या 90 डेज़ का जो भी ड्यूरेशन रहता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद अगर वो कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाते हैं किसी नए कंपनी से, तो वो पुरानी कंपनी के पास नहीं जाता है अप्रूवल के लिए, वो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास। ये पिछले वीडियो में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कौन कौन से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जाता है उसके बारे में बताया है, वो आप देख लीजिएगा। तो बस यही एक फ़ायदा है कि क्यूआ से हम क्यों डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ओके, पहले वो लोग जिनका क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वही लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा, जिनका क्यूआ में एम्प्लॉयड दिखा रहा है स्टेटस, जो फोटो के नीचे एक लिखा रहता है एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड दिखा रहा है तो वही टर्मिनेट कर पाएंगे। और तीसरा सबसे ज़रूरी बात जो मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला कि जो लोग सऊदी में आने के बाद जिस दिन वो इंटर करे हैं उस दिन से 1 साल उनका कंप्लीट हो गया है, वही टर्मिनेट कर पाएंगे। बेशक उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में हो, एम्प्लॉयड दिखा रहा हो स्टेटस, तो वो नहीं कर पाएंगे अगर उनका 1 साल से कम ड्यूरेशन है। जो कॉन्ट्रैक्ट, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में नहीं है, गोसी में है। अगर क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो आप किसे टर्मिनेट करेंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्यूआ में, तो आप एक काम कीजिए, अपने जो कॉलीग है जो आपके साथ काम करते हैं उनको पूछिए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो ये तो कॉमन सी बात है, कंपनी को सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में अब अपलोड करना है, 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को कंप्लाई करना है। अगर नहीं करेंगे तो शायद इसका पेनल्टी उन्होंने ये रखा है कि जिनका क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाएंगे तो उनके पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। वो जब वर्कर एक्सेप्ट कर लेता है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट तो वो सीधा नए कंपनी के पास चला जाता है। इसके बारे में और एक वीडियो मैंने कुछ 10 दिन पहले पब्लिश करा था, वो आप देख लीजिएगा। और जो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का स्टेटस है, वो अगर आपका अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है तो वो आपके लिए एक सीरियस कंसर्न है। आप अपना कंपनी से चेक कीजिए, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है तो आप क्यूआ पोर्टल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपके क्यूआ पोर्टल में कुछ डेटा ही नहीं होगा। मोस्टली ये जो अनएम्प्लॉयड स्टेटस है वो उन लोगों का होता है जो गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनका भी मैंने देखा है कि अनएम्प्लॉयड दिखाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है। अगर आपका अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है तो कंपनी वाले से आप चेक करिए, अगर एम्प्लॉयड दिखा रहा है तो आप बाकी के प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी जो मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला, अगर आपका सऊदी में एंट्री करने के बाद अगर 1 साल से कम हुआ है तब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इसका क्या कारण है वो एस्टिमेट करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल बात है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि 1 साल से कम वाले लोग, 1 साल जिनका ड्यूरेशन हुआ है, कम हुआ है सऊदी में आने के बाद, वो लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये भी अपडेट है कि जिनका 1 साल से कम सर्विस ड्यूरेशन हुआ है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
ओके, ये अपडेट काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जो अपडेट है कि जिनका 1 साल से कम हुआ है वो टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये स्क्रीन कैप्चर आप देख सकते हैं एज ए प्रूफ, वो मेरे समझ के भी बाहर है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, अगर इन 3 कंडीशंस को आप कंप्लाई करते हैं तो आप क्यूआ से अपना कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली टर्मिनेट कर पाएंगे। और एक बात मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, वो लोग जिनको एग्जिट जाना है, ओके, वो लोग क्यूआ में टर्मिनेट करने के बाद एक पेपर रेजिग्नेशन जो पेपर में लिख के भी कंपनी में सबमिट करते हैं। लेकिन वो लोग जिनको कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि कंपनी वाले को पता चले, वो लोग क्यूआ में टर्मिनेट करके बस नोटिस पीरियड कंप्लीशन का वेट करते हैं, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि कंपनी को पता चलेगा तो फिर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, कई कंपनी वाले तो एग्जिट भी लगा देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।